आज शबे शहीदा है, कल शाम गरीबा होगी। आज खेमों में बहुत गहमा गहमी है। कल भी आना पुरसे के लिए, क्योंकि कल ज़ैनब को कोई पुरसा देने वाला नहीं होगा। ये जुमला कल भी पढ़ूंगी और आज भी पढ़ रही हूँ। आज शबे शहीदा है, कल शाम गरीबा होगी। आज शहीदों की शाम है, कल गरीबों की शाम होगी। मैं कह रही हूँ कल ये जुमला दोहरा के मसाइब शुरू करूंगी। आज की और कल की शाम में मालूम है फ़र्क क्या है? आज ज़ैनब चाहती हैं कि रात न ढले, रात है कि तेजी से गुजर रही है। शाम गरीबा में ज़ैनब चाहती थी रात खत्म हो जाए, रात ही के खत्म होने में नहीं। अभी भी अब मैं मसाइब पढ़ूं फिर रोने का इंतजार न करना। ये सोच के रोइए तन्हा मुसाफिर को लाखों ने घेर लिया, मेहमान बुला के मारने की तैयारी है। तन्हा मुसाफिर हजारों में घिरा है। पूरी रात अकबर व अब्बास पहरे पे हैं। बहन ने भाई को खेमे में बुलाया, बड़ी आराम से पूछा भैया सुबह क्या होगा? अल्लाह करे किसी बहन की जिंदगी में ये रात ना आए। मौला फरमाते हैं ज़ैनब सुबह जंग होगी। भैया फिर क्या होगा? कहा जंग के बाद तुम होगी और इस्लाम होगा। चौथे इमाम आहिस्ता से कहते हैं बाबा खेमों की तरतीब बदल दीजिए। क्यों सैयद सज्जाद? कहा आपके असहाब बासफा जब इबादत करते हैं उनकी इबादत की आवाज़ मेरी पुपियों के खेमों में आती है। मेरे मौला ने बीमार गैरतदार बेटे को गले से लगा के कहा सज्जाद आज खेमों की तादाद है, तरतीब ऐसे ही रहने दो, क्योंकि आज के इमाम हम हैं, कल तुम इमाम होंगे, फिर तुम जानो खेमे जाने पुपियों का पर्दा। अजरकुम अल्लाह। भैया सुबह होगी। कहा भैया ज़ैनब बस सुबह हम नहीं रहेंगे, भाई बहन में जुदाई की रात आ गई। जिससे डरती थी तुम वो घड़ी आ गई, जिससे डरती थी तुम वो घड़ी आ गई। कहा भैया सुबह होगी तो जंग होगी। क्या मतलब? कहा भैया मैं वही ज़ैनब नहीं जिसकी सर खुले तो सूरज छुप जाता था। कहाँ ज़ैनब? कहा भैया मैं सर खोल के सूरज के सामने बैठ जाऊंगी। खुले आसमान के नीचे ज़ैनब सर खोले तो सूरज की क्या मजाल के निकल आए। आज की रात को शाम क़यामत से मिला देगी अली की बेटी। मौला अपनी जगह से बुलंद हुए, बहन को गले लगा के कहा ज़ैनब कल हम अमीर थे, आज हम गरीब। अजरकुम अल्लाह। जो घुट घुट के रो रही हैं, जो आज न रोए तो कब रोए, जो आवाज़ बचाई है जा गरीब के जनाजे पे न निकले। अज़ादारों सुबह का दिन होगा, कुर्बानियाँ सारा दिन गरीब देता रहा, कुर्बानियाँ देते देते चारों तरफ के खेमे खाली हो गए। मौला हुसैन ने लिबास कोहना को ज़ेबतन किया, लिबास कोहना पहनकर हुसैन लश्कर यजीद में आने लगे। दो रोया बीबियों कतारों में खड़ी हैं, एक एक को कहना है ज़ैनब अलविदा, उम्मे कुलसूम अलविदा, रुक़ैया अलविदा। रोने वालों दिल पे हाथ रख के बताओ। अकबर चले गए मगर लैला को कुछ हौसला तो है कि हुसैन है। असगर चले गए, रबाब को कुछ तो तसल्ली है, हुसैन है। आसिम चले गए मगर परवा को ये सुकून है कि हुसैन है। सोच कर बताइए जब हुसैन मरने चले होंगे, लगता था भरे घर से जवान का जनाजा। जिनके हाथ है मेरी बात उनसे है, गैरों की तरह घुट घुट के न रोइए। जिन्हें अभी भी घुट घुट के रो रही हैं, हो सकता है पहलू में बैठी फातिमा पुकार के कहे हुसैन की शहादत पर ऊंचा नहीं रोती, क्योंकि तुझे पता जो नहीं मुसलमानों ने कितना गरीब करके मारा। अल्लाह इन हाथों को किसी का मोहताज न करे। आज की रात से कल की रात दुआए खैर मना है, मगर मैं बार बार कह रही हूँ अल्लाह जब उठे गरीब के मातम में उठे।
सारा दिन का थका हुआ हुसैन जंग के लिए चला, सबको सलाम आखिर किया, मेरा मौला घोड़े के करीब आया। जैसे ही घोड़े के करीब आया आहिस्ता से हाथ फेरा, दाएं देखा, दाईं तरफ कासिम खड़े होते थे, बाईं तरफ अकबर खड़े होते थे, अब्बास रकाबे थामते थे। हुसैन जब के चले बाद दोपहर रन को न था कोई जो संभाले रकाबे तासन को। हुसैन चुप के खड़े थे, झुकाए गर्दन को, सकीना छोड़ रही थी आसरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार। अजरों को मल्ला रोती आई है, कहती आई है, हाय गरीब हुसैन, हाय कितना गरीब करके मारा है उम्मत ने। अज़ादारों हुसैन पहुंचे जैसे ही घोड़े के करीब, अरे मौला को कैसे सवार करवाया जाता था। अरे मौला के जीन को जनाब कासिम पकड़ते थे घोड़े की, रकाबों में पाँव अबुल फजल पहनाते थे, लगाम को जनाब काली अकबर पकड़ते थे, बाजू में औन इब्ने अली पकड़ते थे। अब कोई भाई नहीं था, बहन आगे बढ़ी, एक हाथ से जीन पकड़ी, फिर एक हाथ से रकाब पकड़ी, फिर भाई का हाथ संभाला, फिर रकाब को पाँव में पहनाया और कांधे पे सबकी देखेगा भैया बिस्मिल्लाह है, वबिल्लाह है, वाला मिल्लत रसूल अल्लाह है, वफी सबीलिल्लाह है, व इन्ना लिल्लाह। बहनों ने रुखसत किया गरीब को, यही हक है। जैसे बूढ़ी माँ रोए, जिसे शबे आशूर रोना ना आए, वो जनाबे ज़हरा से कहे बीबी मेरे भी करीब आई है। जहाँ जहाँ रुमाने ज़हरा बढ़ता है वहाँ शिद्दत गिरिया बढ़ जाती। आज़ादारों घोड़ा चलता नहीं है, मेरे मौला ने गर्दन सहला के कहा आखिरी सवारी है, सवारी भी ऐसी सिर्फ लेके जाना है। हाय हाय, सवारी भी ऐसी सिर्फ लेके जाना है, वापिस नहीं आना। कदमों की तरफ इशारा किया। अब जो मौला ने देखा 3 साल की बच्ची निपटी हुई कह रही है घोड़े न जा, सुबह से जो भी गया वो वापिस नहीं आया। मौला घोड़े से नीचे आए, बच्ची को गोदी में उठाया, सकीना जान जाने में देर हो रही है, ए बेटी जाने दो, हो सकता है हम पानी ले आए। पानी का नाम आया, बच्ची बाप से लिपट गई, कहा बाबा अब नहीं जाने दूंगी। सकीना क्यों? कहा चाचा पास भी यही कह के गए। बाबा बाबा बाबा, लगता था भरे घर से जवान का जनाजा जा रहा है। कोई दराज खत की बीबी हुसैन को रोकती थी, अभी बहनों से रुखसत हुए थे। बच्ची ने सोचा फुफियों के दरमियान मेरा खत छोटा है, मौला हुसैन के घोड़े के पास खड़ी है। मौला ने बच्ची को गोद में उठा दिया, आखिरी जुमले हैं, मौला ने बच्ची को सीने से लगाया, सकीना जान जाने में देर हो रही है। सकीना सकीना, वहाँ तुम्हारी दादी हमारा इंतजार। पुकारिए पुकारिए उस ज़हरा को बुलाइए जिसने पूरी रात जुल्फों से कत्ल किया हुसैन। चक्कियां पीस पीस के पाला है ज़हरा ने। सकीना जान तुम्हारी दादी इंतजार कर रही है। बाबा रोकूंगी नहीं, बाबा बस इतना बताइए, नन्हे नन्हे हाथ बाप की दाढ़ी के नीचे रखिए, अल्लाह ना करे कोई यतीम बच्ची बैठी हुई हो। बैठी है बेटे, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर देना। यतीम हो के सर पे हाथ रखवाना और बात है, सकीना की तरह कोई यतीम नहीं हुआ दुनिया में। छोटे छोटे हाथ बाबा के चेहरे के नीचे रखे, बड़े प्यार से पूछा बाबा एक बात पूछूं? हाँ सकीना पूछो। मैं कहती हूँ या अली आ जाइए। सलोनी सलोनी का दावा और है, सकीना के इस मासूम सलाम का जवाब और है। आहिस्ता से पूछा बाबा ये यतीम क्या होते हैं? सुबह
से सारी बीबियां कह रही हैं मैं यतीम हो जाऊंगी। बाबा ये यतीम क्या होते हैं? मौला ने 3 साल की बच्ची को गले से लगाया, थोड़ी सी मट्टी सर में डाली, रुखसार चूम के कहा क्या कहिए आज के ये सदमा अजीम है, मर जाए जिसका बाप। सकीना जिसे हर कोई तमाचे मारे, जिसे हर कोई घुड़कियां दे, तमाचे का नाम आया, बेसाख्ता बच्ची का हाथ रुखसार पे गया। जैसे ही छोटी छोटी बालियां जो बाप ने आखिरी ईद में पहनाई थी, बालियों पे हाथ गया। सकीना ने, बेटी अगर कोई यतीम बैठी है, बाप का तोहफा बेटी के लिए बड़ा कीमती होता है। बच्ची ने मजबूती से बालियों को पकड़ लिया। मौला ने आहिस्ता से कान चूम के कहा सकीना ये बालियां नोच ली जाएंगी। यही यतीमी है, आखिरी जुमला है। सबे आशूर मेरे लफ्ज सुन के न रोइए, ये सोच के रोइए ज़हरा का घर अकबर की आखिरी रात है, अली असगर की आखिरी रात है, खैमा में गहमा गहमी है। अज़ादारों आखिरी जुमला। सकीना ने कहा पापा मेरे बुंदे उतरेंगे तो आप कहाँ होंगे? इशारा किया। सकीना वो पत्थरों का ढेर देख रही हो, वो नशेब देख रही हो? जी बाबा। सकीना हम वहां सो रहे होंगे। बाबा जब मेरी बालियां छिनेंगी मैं रोऊंगी। बाबा मैं रोऊंगी आप सोते रहेंगे? बाबा आप तो कभी ऐसे नहीं सोए। बाबा ये कैसी नींद है? आपसे सुना नहीं जा रहा, अल्लाह जाने हुसैन ने समझाया कैसे होगा। कहा सकीना ने आहिस्ता से, मौला रो रहे हैं। बच्ची ने बाप की आंसू पोंछे और बाप का माथा चूम के कहा बाबा रो क्यों रहे हैं? बाबा रो क्यों रहे हैं? नशेब लाना दूर थोड़ी है, जब कोई आप मेरी बालियां छीनने आएगा मैं दौड़ के आपके पास आ जाऊंगी। बाबा मुझे गले से लगा लेना। मौला ने बच्ची को निपटा के कहा सकीना आ जाना, हम बाहें भी फैलाएंगे, फिर तुम जानो तमाचे जाने, ज़ैनब जाने, शाम जाने, जिंदान जाने, हम जिंदान में लेने आए। हम जिंदान में लेने आए, हम जिंदान में लेने आए। सकीना जहां फुफियां गए सो जाना। बाबा आपके सीने के बगैर सकीना यतीम जिद नहीं करते। अभी आपने शहादत सुनी है, मुझे हौसला हिम्मत दे दे। कोशिश करूंगी कल आपको आपके मौला की शहादत भी सुना दूं, मगर इतना याद रखिए दुनिया में कोई ऐसा जाकिर पैदा नहीं हुआ जो हुसैन की पूरी शहादत मिंबर से पढ़ सके। मिंबर से खाक पड़ेगा, किताब में पूरी नहीं पढ़ी जाती। उम्मत ने मारा है इस तरह हुसैन। बस एक जुमला सुन लीजिए, मसाइल खत्म है, रोने की रात है। चाहे तो मातम के लिए उठ जाए, चाहे दुनिया करते रहे, आपको कोई मना करने वाला थोड़ा ही है। वो तो सकीना का मुकद्दर था। हुसैन कहती थी तो तमाचा। बच्ची ने रुखसत कर दिया ना बाप को, रुखसत कर दिया ना। ये आज के, ये कल के दिन की दास्तान। अभी थोड़ी देर पहले रुखसत किया, जैसे ही उधर जंग शुरू हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता हुसैन सजदे में गए। हुसैन के गिर्द 4 भेड़िए आ गए। इंसान थोड़े ही थे, वो भूखे वहशी थे। जैसे ही वहूश हुसैन के गिर्द इकट्ठे हुए,
बच्ची ने पपी से पूछा, पपी अम्मा ये लोग मेरे बाबा के सर को जुल्फों में उंगलियां डालकर कभी दाएं, मेरे बाबा के साथ गुस्ताखी। ये वक्त वो था कि हिंदी साख का खंजर शिमर पत्थर पे मार रहा था, सीने पे बैठ के चेहरे को झंझोड़ रहा था। ज़रबे 3 साल की बच्ची देखती मर जाती। बीबी ने बच्ची की आंखों पे हाथ रख लिया, हवाले करके गए थे, ज़ैनब मेरी बच्ची का ख्याल रखना। मौला बीबी ने बच्ची को अपने से लिपटा लिया कि बच्ची मर ना जाए। उधर हंगामे असर था, उधर क़यामत के मंजर था। ज़हरा की फरियाद थी, या रसूल अल्लाह, मारने वाले बहुत थे, कोई छुड़ाने वाला नहीं। जब जरा हंगामे असर थमा, जब जरा गर्द रुकी, जब जरा कत्ल से शिमर को फरागत मिली, बच्ची की आंखों से शहजादी ने हाथ हटाया, यतीम भतीजी का माथा चूमा। बच्ची को भी बहलाने की कोशिश कर रही थी कि शिमर हंसता हुआ सकीना के पास आया, हंसता हुआ सकीना के पास आया, हंसता हुआ सकीना के पास आया। छुरी से ताजा लहू टपक रहा था। सकीना के पास आके कहते, लो सकीना, हम तुम्हारे लिए क्या लाए। ये कह के उसने स्याह कपड़े से जुल्फों से उठाकर कटा हुआ सर बच्ची के आगे, बच्ची ने चिल्ला के, बाबा ये क्या हालत बनाई, बाबा रुखसार नहीं है, बाबा सकीना किसके मुनक़लिबन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि